हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स दोनों ने ये आर्टिकल छापा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक बॉन्ड्स के जरिए $1 बिलियन रेस करने जा रहा है, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होने वाला है, जो होगा 7.95%, जो मेरी माने तो इकोनॉमिकली ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है। इन्होंने इस बॉन्ड के बदले में लाहौर में M1 मोटरवे भी गिरवी रख दिया है एज ए गारंटी। ये 7 साल तक इतना हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाना चाहते हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान को सऊदी ने दिया था $3 बिलियन का लोन, जो था 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी देश जब कोई लोन लेता है तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेता है, क्योंकि जब कोई देश कोई लोन देता है किसी को तो उसे ये गारंटी होती है कि हाँ, जिसे ये लोन दे रहे हैं वो एक सरकार है और वो ये लोन चुका देगी। मगर पाकिस्तान के केस में मामला पूरा उल्टा है। इनकी सरकार पर किसी को भी भरोसा नहीं है, इसीलिए इन्हें इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप यूएस की तरफ देखें, कभी भी यूएस अपने बॉन्ड्स फ्लोट करता है मार्केट में तो वह मैक्सिमम 2.5% इंटरेस्ट रेट भरता है उस बॉन्ड्स के बदले। अब आप सभी को पाकिस्तान के रेट ऑफ इंटरेस्ट से समझ में आ ही गया होगा कि ये कितने डेस्परेट हो रहे हैं पैसों के लिए और अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचा के रखने के लिए। इनका जो पहले का कर्ज है उन्हें को चुकाना पड़ेगा इन्हें अभी, और उनकी सारी पेमेंट्स का टाइम लगभग आ ही गया है। ये बॉन्ड्स इशू कर भी रहे हैं तो ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इशू कर रहे हैं, सो दैट इनके जो फेलो इस्लामिक ब्रदर्स हैं इन पे तरस खाकर इन्हें लोन दे दे। मगर मार्केट इतना कट थ्रोट है कि इन्होंने इन्हें पकड़ा दिया है बहुत ही हाई रेट 7.95% का। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब इमरान खान खुद ऑपोजिशन में थे तब इन्होंने बहुत विरोध किया था इन सुकूक बॉन्ड्स का। ये कहते थे कि ये बॉन्ड्स देश के लिए बहुत शर्म की बात है और इनसे कंट्री के एसेट्स गिरवी रखे जाएंगे। मगर अब देखिए, इनके खुद की हालात इतनी खस्ता हाल है कि जिसका विरोध कल करते थे आज वही इन्हें खुद करना पड़ रहा है। इनका लाहौर मोटरवे 1992 में बना था, जहां से अच्छा खासा टोल की इनकम आती है। तो बेसिकली इनकी सरकार ये कहना चाह रही है कि अगर ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस पूरे मोटरवे के हकदार वो होगा जो इन्हें लोन देगा, और इस मोटरवे से वो आराम से बैठ के धीरे धीरे पैसा खा सकते हैं जब तक उनकी सारी राशि वापस नहीं आ जाती। और ऐसा नहीं है कि ये इस $1 बिलियन से कुछ नया बनाने वाले हैं, इन्हें पुराने लोन ही चुकाने हैं। तो कहीं ना कहीं इनके गले का फंदा धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। मूडी एजेंसीज ने इनके सुकूक बॉन्ड्स को दिया है B3 की रेटिंग। सुकूक बॉन्ड्स मूडीज के अनुसार आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। इनका कहना मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट एकदम भी खतरे से खाली नहीं है, और अगर ये पेमेंट नहीं कर सकते तो आपको कई सालों लग जाएंगे धीरे धीरे टोल प्लाजा जो है इनके मोटरवे में उससे $1 बिलियन जुटाने में। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया बार बार कहता है कि इमरान खान ने चाइना से बात की है, इमरान खान ने चाइना से मीटिंग की है चाइनीज़ लोन्स के बारे में, और ये बार बार थोड़ा मोड़ा दावा ये भी करते हैं कि चाइना इनके जो चाइनीज़ लोन्स हैं उनमें कोई राहत देगा, थोड़े टाइम की रिलीफ देगा। मगर चाइना का जो रवैया है बाकी सारे देशों में, जैसे कि अफ्रीका बोलिए या फिर श्रीलंका बोलिए, उस हिसाब से देख के हमें लगता नहीं है कि कुछ खास निकलने वाला है पाकिस्तान के लिए। मगर वो तो हम वक्त ही बता पाएगा कि चाइना कितना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।